महोदय, सच ये है कि हमारी बंदूक की नली से निकली हुई गोली को 1000 बार सोचना पड़ता है कि उसे कब, कहां और किसे लगना है, जबकि एक आतंकवादी की गोली को कोई निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं होती। एक जवान की उंगली अगर ट्रिगर पर है तब हम यहाँ खुली हवा में सांस लेते हैं। -40 डिग्री तापमान पर एक जवान अपनी हड्डियां गलाता है, तब हमें सहूलियत मिलती है बुद्धिजीवियों की तरह बातें करने की, सहूलियत मिलती है संवेदनशील होने की, डिस्को जाने की और त्योहार मनाने की। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि दुश्मन देश के बाहर ही नहीं, देश के अंदर भी हो सकता है। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में भी हो सकता है, यहाँ तक कि सदन के अंदर भी हो सकता है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। और ये मेरी जिम्मेदारी है कि बाहर भीतर हर तरफ देश की रक्षा करूं, और ऐसा करते वक्त अगर मेरे और मेरे परिवार के मानव अधिकारों को कुचलना भी पड़ा तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। अंत में फैसला माननीय निर्णायक मंडल के ऊपर छोड़ते हुए भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की चंद पंक्तियों के साथ मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि ये बंधन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, इसका कंकर कंकर संकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए, और मरने के बाद गंगा में बहती हुई हमारी अस्थियों से कोई कान लगाकर सुनेगा तो सिर्फ एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय।